स्टूडेंट्स, एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो इस साल आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 में आ सकता है। कोई भी क्वेश्चन जब मेरा शॉर्ट्स आप देखते हो तो पहले क्वेश्चन देखने के बाद पॉज कर दिए करो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, फिर देखो कि आपने जो आंसर दिया सही है या गलत है। इससे आपको सीखने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, फिर से एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3/3 है, ए का डिटर्मिनेंट -4 है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ -3 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों अब इस बार कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगने जा रही है, ये प्रॉपर्टी तो मैं कई बार आपके साथ डिस्कस कर लिया। k इंटू ए का डिटर्मिनेंट k⁻n इंटू डिटर्मिनेंट ए होता है। और एक प्रॉपर्टी, एक नई प्रॉपर्टी और आपके सामने आ रही है, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, ये डिटर्मिनेंट a⁻n-1 के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट a⁻n-1 के बराबर होता है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, देखिए -3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करोगे, सबसे पहले इस स्केलर को बाहर करोगे और जब ये स्केलर बाहर निकलेगा तो ऑर्डर को लेके बाहर निकलेगा। जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा पावर में लेके निकलेगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, जब ये -3 बाहर निकलेगा तो -3 के पावर में 3 अपने आप आ जाएगा, प्रॉपर्टी है। और अंदर क्या बच जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बच जाएगा। अब भाई एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट a⁻n-1। n क्या है, 3/3 ऑर्डर है, n की वैल्यू हो गई 3, यानी ये बन जाएगा -3 का होल क्यूब करोगे -27 और यहां लिखोगे डिटर्मिनेंट a⁻n-1 का मतलब हो गया 3-1। और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ गिवन है और ये है कितना, -4। यहां जब आप -4 डालोगे तो -27 इंटू -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी -27 इंटू -4 का स्क्वायर 16 हो गया। और जब इंटू करोगे 16 7 जा 112 का 2 11, 16 2 जा 32 और 11 43, यानी -432। ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी आप टिक करोगे आंसर ए, ये आपका सही आंसर होगा। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेके मैं अगले शॉर्ट्स में आता रहूंगा। हमें 10 से 11 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ऐसे डालना है जिनसे गारंटीड आपके बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में और प्री बोर्ड में क्वेश्चंस जरूर आएंगे। नहीं आया पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, इतनी मेरी गारंटी है।